टुन्नू, अरे ओ टुन्नू, कहाँ मर गया है तू? अरे ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? टुन्नू जी तो खेत में गए हैं। हाँ, खेतों में जाकर तो वो लौकी, परवल, मूली और करेले उगाता है। हाँ सेठ जी, उतनी ही जमीन है हमारे पास जिस पर हम अपनी सब्जी की खेती कर लेते हैं। वो भी अब नहीं रहेगी तुम्हारे पास। ले लूंगा, पूरी जमीन ले लूंगा। सुनो, आज टुन्नू को मेरे घर में भेज देना। जो हिसाब किताब करना है मैं कर लूंगा, ठीक है ना? फिर थोड़ी देर बाद टुन्नू चिढ़ा कद्दू लेकर घर आता है। क्यों जी, यह कद्दू आप बाजार से लाए हैं? नहीं, ये तो हरिया चाचा ने दिए हैं, वो नहीं खाएंगे इसलिए मेरे को दे दिए। और मुझे सब्जी मिल गई तो इसलिए मैं बाजार नहीं गया, और वैसे भी पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। अच्छा टुन्नू जी, मुझे याद आया, आज सेठ जी आए थे घर पर, आपको मिलने को बुलाया है। कह कर गया है कि हमारी सारी जमीन जब्त कर लेगा। अरे मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा कालू सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया था? क्या करूं बता, बिना बुलाए ये महाराज तो आते ही नहीं है। घर जाने पर भी तेरा पता नहीं चलता है। बहुत बिजी रहता है आजकल तू। सेठ जी, मैं खेत में था। तेरी खेत की सारी फसल और तेरी जमीन और तेरा घोंसला मिलाकर ये सब बेचने से भी मेरा दिया हुआ कर्ज तू चुका नहीं पाएगा। आई बात समझ में? इस बार मैंने कद्दू की खेती की है, उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तेरी एक बार के कद्दू की खेती से तू मेरा कर्ज चुकाएगा? दिन में सपने देखना बंद कर दे। चुका दूंगा सेठ जी, चुका दूंगा। अब बस कुछ दिनों की ही तो बात है। तेरे रोज रोज के बहाने सुनकर तो मैं परेशान हो चुका हूँ। समझा तू? अब तो तू अपना घोंसला और जमीन मेरे नाम कर दे। मालिक, अगर आपने वो जमीन ले ली तो मैं और मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मालिक, हम पर रहम करे। चल जा यहाँ से, मैं तेरी जमीन को बेचने का इंतजाम करता हूँ। चल जा तू अब यहाँ से। कम से कम कद्दू तो बेच लूं मैं। तू कद्दू बेच या ढोल बजा, वो तेरा मसला है, मैं उसमें नहीं पड़ूंगा। चल जा, मुझे परेशान मत कर। चल जा यहाँ से। टुन्नू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी पक्षी मिलती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो दे दो। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है माँ जी, रुकिए मैं आपके लिए कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा उस बूढ़ी पक्षी के लिए खाना ढूंढने जाता है। वो कुछ फल लेकर उस बूढ़ी पक्षी के पास आता है। वो फल खाकर टुन्नू से कहती है, मेरा मन तो भर गया। देख बेटा, मैं किसी से कुछ भी ऐसे नहीं लेती हूँ। ये लो, ये बांसुरी रख लो। अरे नहीं नहीं, इसे लेकर मैं क्या करूँगा? संभाल कर रखना, हो सकता है कभी काम आ जाए। ठीक है, चलती हूँ। फिर टुन्नू चिढ़ा वो बांसुरी अपने साथ अपने खेत में ले जाता है और वहाँ जाकर बांसुरी बजाने लगता है। तभी उसके कद्दू बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और समझ जाता है कि ये सब उस बांसुरी की वजह से हुआ है। अरे माँ जी, आप तो जादूगर निकली, ऊपर वाले ने ही आपको भेजा था। माँ जी, अब ये जमीन मेरे हाथों से नहीं जाएगी। अब कल बाजार जाकर जो कद्दू बेचकर पैसे मिलेंगे उसको कालू सेठ को सूद समेत लौटा दूंगा। फिर सारी सब्जियाँ एक एक कर लगाऊंगा। यह मेरे बाप दादा की जमीन है, ये मेरी ही रहेगी। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा सारे कद्दू तोड़ लेता है और अगले दिन अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ कद्दू बेचने बाजार में जाता है। कद्दू ले लो कद्दू, मीठे मीठे पीले पके हुए ताजे कद्दू ले लो। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर सब पक्षी उससे कद्दू खरीदने लगते हैं। कुछ ही घंटों में सारे कद्दू बिक जाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं। तभी कालू सेठ वहाँ पर आता है। हाँ टुन्नू, तेरे जमीन के कागज तैयार है ना? और ठीक से मेरा नाम लिखा है ना? बता। सेठ जी, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए आपके सूद समेत सारे पैसे। ये इतने सारे रुपए तुझे कहाँ से मिले हैं? आखिर तूने चोरी की है ना? नहीं सेठ जी नहीं, ये सब तो हमने कद्दू बेचकर कमाए हैं। अब आप यहाँ से चले जाए। ये सुनकर कालू सेठ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है, इसकी जमीन तो हाथ से निकल रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। आखिर इतने पैसे आए कैसे? टुन्नू फिर से अपने खेतों में कद्दू की तैयारी करने में लग जाता है। जमीन की खुदाई कर उसमें बीज लगाकर बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की धुन से पौधे उगने लगते हैं और उसमें कद्दू भी आने लगते हैं। अरे वाह, कद्दू आ गए। अब इन कद्दुओं को बेचकर मैं अपने लिए और जमीन खरीदूंगा, जिस पर मैं और सब्जियों की खेती बाड़ी कर सकूं।
इस तरह टुन्नू चिढ़ा की तरक्की देखकर कालू सेठ उससे जलने लगता है। वो उसे बर्बाद करने की ठान लेता है। वो अपने सेवकों को लेकर टुन्नू चिढ़ा और रानो चिड़िया के घोंसले के पास आता है। पक्षियों, इस टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया के घर को आग लगा दो, जलाकर राख कर दो। ये बहुत उड़ रहा है ना, इसके पर काटने ही होंगे। फिर उसके सेवक टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया के घोंसले में आग लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, लेकिन उनका घोंसला पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। टुन्नू जी, ये सब क्या हो गया? हमारा जलकर राख हो गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। वो दोनों बारिश में भीगते भीगते अपने कद्दू के खेत में पहुँच जाते हैं। टुन्नू जी, बोलिए ना, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बारिश भी बहुत तेज हो रही है। इस तरह बारिश में भीगते हुए तो हम दोनों मर जाएंगे। रानो चिड़िया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तभी वो बूढ़ी पक्षी वहाँ पर आती है और टुन्नू चिढ़ा से कहती है, टुन्नू, रानो, तुम दोनों परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये लो कद्दू, अब तुम ये बांसुरी बजाओ, फिर देखो क्या होता है। जैसे ही टुन्नू चिढ़ा वो बांसुरी बजाता है, तभी वो छोटा सा कद्दू एक बड़े से कद्दू के घर में बदल जाता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया और टुन्नू चिढ़ा बहुत खुश होते हैं। बेटा, ये जादुई कद्दू का घर है। इस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमारी इतनी मदद की। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। वो बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली जाती है। फिर टुन्नू चिढ़ा और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने जादुई कद्दू के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।